हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। आज है 20 जून 2021। जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? अभी हाल ही में सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं, उनका क्या नाम है? ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री बने हैं। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं सुनील छेत्री, जो सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं, दूसरे नंबर के। स्ट्राइकर सुनील छेत्री अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 36 वर्षीय छेत्री ने फीफा विश्व कप 2022 और एएफसी एशियाई कप 2023 के संयुक्त क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से दोनों गोल किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों की नवीनतम रैंक में भारत का रैंक कौन सा है? अभी हाल ही में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन डी, 117वां रैंक। अभी हाल ही में भारत का नवीनतम रैंक 117 है। 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों की नवीनतम रैंक में भारत का स्थान 117वां है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थानों गिरकर 117 हो गई है, यानी पिछले साल 115वां स्थान था। भारत 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे था। भारत का कुल एसडीजी स्कोर 100 में से 61.9 है। झारखंड और बिहार 2030 तक एसडीजी को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार है। सर्वश्रेष्ठ समग्र स्कोर जो एसडीजी हासिल करने की राह पर है वे हैं केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट और 6.82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? अभी हाल ही में किस महिला धावक ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट और 6.82 सेकेंड में पूरी कर। ऑप्शन डी, शिबान हसन। यह महिला धावक है जिन्होंने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट और 6.82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नीदरलैंड की धाविका ने हेगेलो में हुई एथलेटिक्स मीट में यह उपलब्धि हासिल की है। हसन ने अल्माज अयाना द्वारा 2016 के रियो ओलंपिक में बनाए गए 29 मिनट 17.45 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़ा है। शिफान हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन ने हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए, किरण रिजिजू, जिन्होंने अभी हाल ही में 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ई बुक को जारी करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने देश भर में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड को प्रोत्साहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? रॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी, भारत पे, जिनके द्वारा अभी हाल ही में लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता भारत पे ने अपने 60 लाख ऑफलाइन व्यापारियों ग्राहकों के लिए पुरस्कार और वफादारी कार्यक्रम शुरू करने के में मदद करने के लिए एक मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं असनीर गोरकर और मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 2018 में हुई। भारत पे की स्थापना।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने किस देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है? किस देश की 28 कंपनियों पर अभी हाल ही में अमेरिका की सरकार द्वारा बैन लगाया गया है? ऑप्शन सी चीन। चीन, अमेरिकी सरकार ने चीन देश की 28 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और राजधानी है बीजिंग, और चीन की मुद्रा है रनमिनबी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस चाइना जियोपॉलिटिकल शोडाउन के केस में नया कदम उठाया है। बाइडेन के अमेरिका में सक्रिय 59 चीनी कंपनियों के लिए नया ऑर्डर पास किया है, जिसके अनुसार अमेरिकी नागरिक या फर्म इन चाइनीज कंपनियों में अब कोई भी निवेश नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने कोविड अनाथों के लिए 100% मुफ्त छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिनके कुलपति हैं योगेश के त्यागी, जिन्होंने अभी हाल ही में कोविड अनाथों के लिए 100% मुफ्त छूट देने की घोषणा की है विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता में से एक या दोनों खो देने वाले छात्रों की फीस में पूरी छूट देने की घोषणा की है। घोषणा डीयू के कुलपति द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए राजेश पेंडारकर, जिन्होंने अभी हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1950 में की गई। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नौसेना के अभी हाल ही में अध्यक्ष करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितने साल के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में कितने साल के लिए चुना गया है? ऑप्शन बी 3 साल। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 3 साल के लिए चुना गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत ने 2022 और 24 तक के 3 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का चुनाव किया है। भारत को एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक परिषद अध्यक्ष है मुनीर अकरम, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं करंट न्यूज 20 जून 2021 की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। होम आइसोलेशन किट में च्यवनप्राश, कार्डा, सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर, दवाएं, सीएम का संदेश अन्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब फ्रेंड्स, यही हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।